आज हम ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो भारतीय समाज के लिए एक सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो वो आज का हमारा विषय है, वो है सांप्रदायिकतावाद। देखिए, सांप्रदायिकतावाद भारत में अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि सांप्रदायिकतावाद का अर्थ क्या है, सांप्रदायिकतावाद का जन्म कैसे हुआ और इसके कौन कौन से कारण हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, विशेषताएं क्या है और निष्कर्ष इसका क्या होगा और आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र के, उनके लिए तो है ही +1, 2, BA फर्स्ट सेकंड फाइनल तक और यहाँ तक कि PG लेवल के बच्चों के लिए भी। लेकिन जो लोग समाज में रह रहे हैं और संवेदनशील समाज के नागरिक हैं, उनको भी सांप्रदायिकतावाद के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ में जब आएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो देखिए, आप वीडियो को एंड तक देखिए, सुनने की क्षमता को आप अपने को विकसित कीजिए, जब हमें ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सांप्रदायिकतावाद। भारतीय संविधान के निर्माता इस तथ्य को, इस विषय को भली भांति जानते थे और उससे परिचित थे कि भारत एक मजबूत और संगठित राष्ट्र तभी बन सकता है जब समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनके धर्म संबंधी या उनकी प्रथाएं जो है उनको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता हम देते हैं और अपनी संस्कृति व भाषा के अनुरूप वो अपना विकास कर सकते। ये संविधान निर्माताओं ने महसूस कर लिया था। सांप्रदायिकतावाद भारतीय समाज का अवलोकन करने से हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक जातियों, प्रजातियों, धर्मों और संप्रदायों का अस्तित्व रहा है। ये भारतीय समाज में रहा है। सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते आए हैं। सभी का आपस में बड़ा मेल मिलाप एक साथ रहा हुआ है और एक साथ रहते हुए आधुनिक समाज के अंदर वो बहुत मिलजुल के रहे हैं। भारतीय समाज में सांप्रदायिकतावाद एक भयंकर समस्या होती जा रही है जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। ऐसी चुनौती बनी हुई है कि राष्ट्रीय एकता को कभी भी धूमिल कर सकती है। हम सांप्रदायिकवाद को बढ़ाने वाले कारणों पर चर्चा करेंगे कि ये जो समस्या है, ये जो लाइलाज बीमारी है, ये किस तरह से हमारे समाज में पैदा हुई है, उसके बारे में हमें जानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी इसके बारे में तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो आधुनिक हमारी राजनीति है, आधुनिक राजनीति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम भारतीय समाज में सांप्रदायिकतावाद को विकसित करना है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दल खड़े किए जाते हैं आजकल। सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का पालन पोषण इन्हीं धर्म के आधार पर खड़ा किया जाता है। आज देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगों के समाचार सुनने में आते हैं जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो हमें इनके कारणों पर चर्चा डालनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। और अब शाब्दिक अर्थ में देखें, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। सांप्रदायिकवाद एक प्रकार की धार्मिक अंधभक्ति भावना है। अंधभक्ति भावना है जो एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करती है। सांप्रदायिकवाद को व्यक्ति की संकीर्णता, कट्टरता और जातिवादी कहकर आसानी से समझा जा सकता है। वास्तव में सांप्रदायिकतावाद एक मनोवृत्ति है जिसमें विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति अपने सीमित हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्तियों के हितों और अधिकारों की परवाह नहीं करते। और सांप्रदायिकतावाद ऐसी भावना है जो धर्म, जाति, भाषा आदि पर आधारित होती है तथा देश के हितों की उपेक्षा करके सांप्रदायिक गीतों का प्रचार करती रहती है। सांप्रदायिक एक तरह से भावना को क्या करती रहती है, महत्व ज़्यादा देती रहती है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हिंदू अपने अलग संगठन बना रहे हैं, इसी प्रकार मुसलमान, ईसाई, सिख
और बौद्ध, जैन, ये सब अपने अपने आधार पर संगठन बना रहे हैं और अपनी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रहे हैं, समाज में खड़ी कर रहे हैं। और ये राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने जिस एरिया में देखते हैं कि किस धर्म के लोग ज़्यादा है, उसी धर्म के व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रत्याशी बनाकर वहाँ से खड़ा कर देते हैं और धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगना शुरू कर देते हैं। समाज के अंदर ये मनोवृत्ति कर देते हैं कि छोटे छोटे हितों को साधने के लिए ये राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करने लग जाते हैं। सांप्रदायिकतावाद एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक अधिकार को वो क्या करते, प्राप्त करते हैं और एक तरफ सांप्रदायिकता का प्रचार कर देते और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाते। सांप्रदायिकतावाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करती है, जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है। यहीं से द्वंद्व पैदा हो जाता है। आप अपने धर्म, अपने जाति, अपनी भाषा के प्रति निष्ठा तो जरूर रखिएगा, लेकिन उसके साथ दूसरे को आप नीचा ना समझे, तो ये सांप्रदायिकता ही नहीं कहलाएगी। अगर आप बराबर से अपने में निष्ठा रखते, दूसरा अपने धर्म में निष्ठा रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझते हैं तो सांप्रदायिकतावाद को आप बढ़ावा देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सांप्रदायिकवाद की भारतीय समाज में क्या विशेषताएं हमें नजर आती है, क्या लक्षण है जो हमें समाज में नजर आते हैं। सबसे पहला धर्म से संबंधित। अब देखिए, भारतीय समाज में सांप्रदायिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही हमारे समाज में हिंदू मुसलमानों में ज़्यादा झगड़े देखने को मिले थे। कई बार सिखों के दंगे भी हो जाते, कई बार दूसरे धर्म वाले लोग भी अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझ के धर्म के आधार पर दंगे ज़्यादा होते। और ये हमारा इतिहास रहा है कि भारत के और पाकिस्तान दो देश अलग अलग बने, वो सांप्रदायिकता के आधार पर ही बने हैं। तो आपको पता है, जब जमीन के अंदर बीज डाला गया, जब वो बीज ही सांप्रदायिक था तो एकदम से उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। तो भारत में धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता है वो सबसे ज़्यादा प्रबल है। कोई हिंदू संगठन मंदिर बनाने की बात करता है, मुस्लिम संगठन मस्जिद बनाने की बातें करता है, और राष्ट्रीय विकास को, राष्ट्रीय एकता को एक तरफ रख देते और दोनों मस्जिद और उसके ऊपर ही क्या करते हैं, मंदिर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा लक्षण हमें समाज में दिखाई देता वो है श्रेष्ठ होने की भावना। अब देखिए, एक धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने धर्म के जनक को कहिए या अपने धर्म की विशेषताओं को कहिए, अपने धर्म की उपासना की विधि, अर्चना की विधि को श्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरे धर्म के जितने भी तरीके होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से पूजा अर्चना, पाठ या नमाज अदा जो भी करते हैं, उनको क्या माना जाता है, निम्न माना जाता है। इससे सांप्रदायिकता भावना पैदा होती है, लोगों के मन में द्वेष पैदा हो जाता है कि एक धर्म के लोग श्रेष्ठ और दूसरे धर्म के लोग श्रेष्ठ नहीं। तीसरी विशेषता में दिखाई देती है, लक्षण दिखाई देता है भारतीय समाज में उपेक्षा। इसमें क्या होता है कि एक धर्म के लोग, एक संप्रदाय के लोग, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, एक भाषा के लोग अपने से अलग देखने वाली जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, धर्म के लोगों की उपेक्षा करने लग जाते हैं, अनदेखा करने लग जाते हैं, उनको दूसरे तरह का मानने लग जाते हैं। तो इससे समाज के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है। एक है अलगाव। अलग अलग धर्म के व्यक्ति अपना अपना राग गाते हैं। ये नहीं है कि सब मिलकर हम उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को स्वीकार करें जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। सब मिलकर एक साथ हम पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज कर सकते हैं, लेकिन सब लोग क्या है, ये मैं हिंदू कहता है मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, मुसलमान कहता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। तो इस विवाद से दोनों ही जो बड़ी संख्या के धर्म के लोग हैं अपने अपने राग अलापते रहते हैं, अलगाव की स्थिति में रहते हैं, कभी भी एक दूसरे के नज़दीक आके इन मसलों पर कभी बातें नहीं करते हैं। इन सब ये जो सांप्रदायिकता की समस्या है इस पर कभी वो चर्चा नहीं करते। नहीं तो हिंदू धर्म के गुरु और मुस्लिम धर्म के गुरुओं को एक साथ आकर इस समस्या पर चर्चा कर लेनी चाहिए और
कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए और इस द्वेषपूर्ण भावना का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज में हमने लक्षण प्रत्येक दिखाई देता है वो है कि क्षति कपट, कि अब जितने भी हमारे यहाँ पे जो धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, अपने अपने धर्म के लोग हैं, वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि हमारे धर्म को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाया जा रहा है। एक ये भावना उनके अंदर रहती है। नेक्स्ट, तिरस्कार और घृणा की भावना। हर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से तिरस्कार करता है उसका, और दूसरे धर्म के प्रति घृणा की भावना अपने अंदर पालता है, देखता है। इन भावना से दूसरों को देखा जाता है। अनुकूलन का अभाव पाया जाता है। देखिए, जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 धर्मों के लोग रहते हैं, जबकि भारत में तो 7 प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनके अंदर अनुकूलन यानी कि सामंजस्य, तालमेल बिठाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भारत में अभी तक 1947 से लेकर अब 2023 आ गया है, हिंदू मुसलमानों के अंदर अभी तक जो एक तारतम्य, हारमोनी, जो अनुकूलन बनाना था, उसका अभी तक क्या पाया जाता, अभाव पाया जाता है। एक धार्मिक कट्टरता, एक देखिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। भारत में जो हमें स्पष्ट दिखाई देती है वो है धार्मिक कट्टरता। कई बार अगर हिंदुओं का तो त्यौहार होता है तो कोई दंगे हो जाता है, कई बार मुसलमानों का त्यौहार होता है तो कोई दंगा हो जाता है। तो इस तरह में धार्मिक कट्टरता को त्याग कर देश हित में, जनता के हित में हमें करना चाहिए कि सब लोग मिलजुल कर इस राष्ट्र में रहे, सब लोग मिलजुल कर इस देश को सुंदर बनाए और सब लोग एक साथ रहकर इस समाज के अंदर भाईचारे की भावना को पैदा करें। ये हम लोग कर भी सकते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकतावाद की क्या क्या समस्या है, ये तो लक्षण थे जो हमें दिखाई देते थे, और ये लक्षण ही अपने आप में एक तरह के हमें समस्या है। अब ये प्रश्न अलग हो या फिर इसको अलग तरीके से समझा जाए, सांप्रदायिकतावाद किस तरह हमारे लिए एक समस्या है। तो देखिए, भारत में प्राचीन काल से विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के सदस्य हमेशा से निवास करते आए हैं। सभी धर्म और वर्गों के व्यक्ति साथ साथ मिलकर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्यों का संचालन करते रहे हैं। पहले यहाँ सांप्रदायिकवाद जैसी कोई समस्या नहीं थी। भारत में सांप्रदायिकवाद का बीज दरअसल अंग्रेजी शासन ने बोया था, क्योंकि उनको फूट डालो राज करो की नीति बड़ी अच्छी लगती थी। फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को क्या कर दिया, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया और एक दूसरे का विरोधी बना दिया। अंग्रेजों द्वारा बोए गए संप्रदाय के बीज आज संपूर्ण देश में भली भांति फल फूल रहे हैं, ये हम जान सकते हैं। सांप्रदायिकवाद की ही देन है कि भारत और पाकिस्तान 2 देशों का विभाजन, एक देश से 2 देश बने, उनको विभाजित किया गया और दोनों देश आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। विश्व के अंदर हिंदू और मुसलमानों के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के संबंध 2 देशों की बजाय 2 धर्मों से ज़्यादा हमें अलग अलग तनावपूर्ण नजर आते हैं। अब हम देखते हैं कि सांप्रदायिकवाद की जो समस्या है उसके कारण क्या है, ये समस्या किस तरह पैदा हो, कारण क्या है। तो संप्रदायवाद की समस्या भारत में कैंसर की भांति फैल रही है। ये एक जटिल बीमारी है जिसका जितना इलाज किया जा रहा है इसका मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है। सांप्रदायिकवाद एक सामाजिक बीमारी है जिसके एक नहीं अनेक कारण है, एक के बजाय अनेक कारण इस समाज में विद्यमान है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सांप्रदायिकवाद के मुख्य कारण है जो दिन प्रतिदिन इसको बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि फूट डालो राज करो की नीति, जिसकी वजह से सांप्रदायिकवाद हमारे देश में बढ़े। इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति की और हिंदू मुसलमानों को भड़काया और मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई और दोबारा से पाकिस्तान और भारत बना और उसके बाद में पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बन गया। मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारणों में हमें ये एक्सप्लेन करना होगा, ये हम मनोवैज्ञानिक कारणों में जानते हैं कि लोग की जो मनोदशा है वो
और बाकी कार्यों में, विकास के कार्यों में और कामों की बजाय ज़्यादा धर्म में ज़्यादा जा रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक एक वृत्ति है लोगों के अंदर कि वो एक धर्म में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपना, समाज का और आम जन के अच्छे बुरों की क्या कर देते, नकार देते, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है। जाति व्यवस्था, एक देखिए भारतीय समाज शुरू से ही जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है और जाति व्यवस्था से उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग यानी कि 4 वर्णों की जो जातियाँ रही है उसका उदाहरण दे देकर आज भी समाज के अंदर क्या है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। सांप्रदायिकवाद के अनेक संगठन हैं, जैसे हिंदुओं के अलग अलग संगठन हैं, मुसलमानों के अलग संगठन है, बौद्ध धर्म के संगठन है, जैन धर्म के संगठन है, ईसाइयों के संगठन है। तो इस तरह जो सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पर जो संगठन बना लिए और बाद में अपने धर्म के उत्थान के लिए वो काम करते हैं, बातें करते हैं, तो एक दूसरे धर्म को देख देख कर दूसरा धर्म उससे ज़्यादा करता है, वो उससे ज़्यादा करता है। तो इसी कारण से सांप्रदायिकतावाद क्या होती है, ज़्यादा समाज में बढ़ती है। धार्मिक कारण तो है सांप्रदायिकता, क्योंकि सांप्रदायिकता का बीज है वो धर्म से ही निकला हुआ है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म है वो अफीम है। जो व्यक्ति सांप्रदायिकता यानी कि धर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो एक अफीम की तरह है, उसको इतना नशा हो जाता है कि धर्म के प्रति कि बाद में उसके कई दुष्परिणाम सामने निकल कर आते हैं। वर्तमान की जो हमारी राजनीति है वो भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सांप्रदायिकता राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, किसी न किसी धर्म का सहारा लेकर राजनीतिक पार्टियां बनाती है। फिर क्या करती है, वो उस क्षेत्र का पहले सर्वेक्षण करके देखती है कि कितने मत जो है, वोट है यहाँ हिंदुओं के और कितने मुसलमानों के, कितने सिखों के, ईसाइयों के। उसके आधार पर ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करती है कि जिसके ज़्यादा मत होते उसी उम्मीदवार को। और फिर जो चुनाव प्रचार के समय सांप्रदायिकता के, जाति के, धर्म के, भाषा के नारे लगाए जाते हैं, लोगों को उसकी शिक्षा भी दी जाती है, लोगों की भावनाओं को भड़काया भी जाता है। तो राजनीति जो है वर्तमान समय की, वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। उनका कई बार क्या होता है, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, वो और ही किसी काम में लगे रहते हैं। समाज के कोई शरारती तत्व होते हैं, कभी हिंदू धर्म को बदनाम करने में, कभी मुस्लिम धर्म को बदनाम करने में। और दूसरी तरफ फिर ये देख लिया जाता है कि ये हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं या फिर मुसलमान धर्म के लोग कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि समाज के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, कुछ भी कहा जाए, सांप्रदायिकता किन कारणों से बढ़ती है, लेकिन एक बीमारी है, वो कैसे भी होती है। शरीर में जब कोई बीमारी आ जाती है वो कष्टदायक तो होती ही है। देश में सांप्रदायिकता नामक जो बीमारी है, ये कुछ भी है तो इसके परिणाम तो अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। जो भी बीमारी होती है, क्या कभी उसके कोई परिणाम अच्छे हो सकते? नहीं अच्छे हो सकते। तो सांप्रदायिकता एक बीमारी है, उसके परिणाम अच्छे हो ही नहीं सकते। तो अब हम चर्चा करते देखते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता है उसके क्या परिणाम। तो देखिए, सांप्रदायिकवाद एक जटिल समस्या है। इसको बढ़ाने में विभिन्न धार्मिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख योगदान रहा है। भारत में सांप्रदायिकवाद का इतिहास बहुत ही दुखदायक रहा है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा सांप्रदायिकवाद का ही परिणाम है और इन्हीं सांप्रदायिकवाद के फलस्वरूप भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखिए, कौन कौन से भारत को नुकसान अभी तक हुए हैं और आगे भी अगर इसी तरह की ये बीमारी पनपती रही तो और ज़्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो देखिएगा, जन धन की हानि। जब भी कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया जाता है, बहुत सारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ दिया जाता है। इसके उदाहरण हम 1984 के दंगे और 2002 के गुजरात वाला कांड ले सकते हैं। और भी सांप्रदायिक बहुत सारी हिंसाएं हम उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि किस तरह से जन धन की क्या हुई है, हानि हुई है। दूसरा, देश की शांति व्यवस्था जो होती है वो भंग हो जाती है। जब देखिए, 24 घंटे सरकार, सीआरपीएफ, आर्मी को देश के अंदर ही शांति व्यवस्था बहाल करने में लगाया जाता है, तो बाकी जो राष्ट्रीय हित के मामले होते हैं वो तो वैसे किनारे हो जाते हैं। देश में जब भाईचारा, जब देखिए किसी देश के अंदर
हमेशा लड़ाई झगड़ा, आतंक, कलह रहेगा तो वो देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इसी तरह भारत में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, तो उससे हमारे देश में शांति क्या होती है, भंग होती है। राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा खतरा होता है। अब हर बार सरकारों को चिंता रहती है कि धर्म के आधार पर, जिस तरह एक उदाहरण देखा जाए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश उसके अलग विभाजन हुआ। इसी तरह कश्मीर को बनाने के लिए भी बहुत लंबा इतिहास रहा है, जिसमें पाकिस्तान का भी योगदान रहा और भी कुछ समुदायों का योगदान रहा है। लेकिन इससे क्या है कि राष्ट्र की एकता को खतरा पहुंचता है। जहाँ जहाँ भी जिस सांप्रदायिकता के लोग अधिक है, वो अलगाव की बातें करते हैं, अलग राज्य बनाने की बातें करते हैं, अलग समुदाय बनाने की बातें करते हैं। तो देखिए, सांप्रदायिकता है वो राष्ट्रीय एकता को चैलेंज करती है, एक बहुत बड़ा खतरा उसके समक्ष पैदा करती है। नेक्स्ट इसका परिणाम है कि देश के विकास को प्रभावित करती है। अब देश की शांति किसी देश में रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सांप्रदायिकता नहीं होगी, तो उस देश में आर्थिक विकास बड़ा अच्छा होगा। उस देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। लेकिन जब हर रोज़ लड़ाइयाँ होती रही, आप देखिए, अगर आपके परिवार में ही हर रोज़ लड़ाई होती रहे तो हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ जाते। इसी तरह अगर देश के अंदर हम अलग अलग समुदाय के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो देश का विकास है, जो गति देश के विकास की है, वो रुक जाती है। आम जनता में भय पैदा होता है। हमेशा देखिए, जो सामान्य लोग हैं, जो किसी भी धर्म के ज़्यादा कट्टर नहीं होते हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और अंधविश्वास में विश्वास भी नहीं रखते हैं, उन लोगों को अगर किसी देश में बार बार धार्मिक आधार पर कभी संकट होता है तो वो भय में रहते हैं, क्या पता कब कि किस तरह की आपदा उनके ऊपर आ जाए। तो जनता में एक तरह से एक फोबिया रहता है, एक उनके संकट सा बना रहता है, डर बना रहता है, क्योंकि धार्मिक आधार पर कभी कोई संकट ना हो जाए। बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक धर्म के व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जहाँ मर्जी हो वहाँ बम विस्फोट कर दिया, जहाँ वर्गीय हो वहाँ पे भगदड़ मचा दी। ऐसे में उन लोगों की जानें चली जाती है जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। और विश्व में भारत की मर्यादा को क्या होता है कि ये सांप्रदायिकता बहुत कम कर रही है, क्योंकि देखिए, विश्व पटल पर जब चर्चा की जाती है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा देश है, युवा वर्ग में सबसे बड़ा देश है। लेकिन जब सांप्रदायिकता की कभी चर्चा होती है तो उसमें क्या होती है कि भारत को कहीं ना कहीं नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भारत में नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिकवाद को दूर करने के अब क्या क्या तरीके, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो इलाज करना ज़रूरी है। अगर सांप्रदायिकता पर नकेल लगाई जाएगी, इसको कोई अच्छी दवाई दी जाएगी, तो इसका समाधान होना ज़रूरी है और होगा भी और करना भी चाहिए। तो देखिए, हम सांप्रदायिकता को कैसे रोक सकते हैं। पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता वाद जो है उसको मिटाना अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, हमारे बच्चे, उनके सामने भी समस्या रहेगी। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जैसी समस्या उभरती रहेगी, यही समस्या बच्चों के सामने आती रहेगी, क्योंकि यही समस्या क्या है, सांप्रदायिकतावाद को फैलाती है और हमें रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, सांप्रदायिकतावाद को फैलाने वालों को कठोर दंड दे सकती है। अब ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति देश की एकता को खंडित करने में, भाईचारे को नुकसान पहुंचाने में, अगर चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, कोई ऐसा काम करता है तो वो दोषी पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। तो ही लोगों में भय पैदा होगा, तो वो इस तरह के क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं होंगे। दूसरा, उन राजनीतिक पार्टियों की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए जो सांप्रदायिकवाद को माध्यम बनाकर चुनाव का प्रचार करते हैं और लोगों को सांप्रदायिकता की शिक्षा ही देंगे। एक तरह से जब प्रचार करेंगे, रैलियां होगी, हजारों व्यक्ति उसमें शामिल होंगे और उस समय वो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वोट मांगेंगे, तो लोगों के अंदर द्वेष तो पैदा होगा। तो उनकी सदा के लिए अगर कुछ इस तरह का प्रयोजन कर दिया जाए, अगर कोई राजनीतिक दल इस आधार पर वोट मांगता है, प्रचार करता है, तो उनकी सदस्यता सदा के लिए खत्म कर देनी
चाहिए। इस तरह के ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और देश का जो युवा वर्ग है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उसको शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिएगा जितने भी लोग सांप्रदायिक दंगों में लगे रहते हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है। वो लोगों के बहकावे में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। उन लोगों को कुछ खोने का डर नहीं रहता है। शिक्षित व्यक्ति को फिर भी अच्छे बुरे की पहचान होती है, उसको सोचता है, उसी के हिसाब से वो क्या करता है, अपना काम में करता है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई नेता सांप्रदायिकवाद में पाया जाता है या इसको बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसकी नौकरी और चुनाव लड़ने की जो मान्यताएं हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को सीख मिले जो इस तरह के काम में गलती से भी शामिल कई बार हो जाते हैं या फिर आगे होने की जो प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इससे दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिकवाद फैलाने वालों को कोई भी सरकारी फ़ायदा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति एक बार अगर संदेह होता है या पाया जाता है भाई ये सांप्रदायिकता में शामिल है, उसको जो भी सरकारी सुविधाएं, नौकरी, राशन पानी, जो भी चीज़ें हैं वो उनसे वापस छीन लेनी चाहिए और उन पर कठोर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि कोई भी लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें सांप्रदायिकता का समाधान करना है, लोगों की विचारधारा को हमें उदार बनाना होगा कि वो एक ही धर्म में बंध के ना रहे, वो दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों के पास भी अच्छी चीज़ें उनके बारे में भी वो विचार करे और उनको भी क्या करे, वो अपनाए। ना ही एक धर्म के प्रति उनको अंधा बनाना है। हमें उनको उनके विचार को उदार करके, सर्वव्यापक करके, सार्वभौमिक करके लोगों के विचार, इस प्रणाली को हमें बढ़ावा देना है। भारत में शांति, व्यवस्था और एकता कायम अगर रखना है तो सांप्रदायिकतावाद जो है इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है और इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो पे लंबे समय तक बने रहे और आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।